हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं अलग अलग तरह की वीडियोस बनाने के लिए, एंड मैं अपने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट पे डालती रहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं न्यू टॉपिक्स में से। तो एक टॉपिक आज मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है कि मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग आपको मेडिटेशन वगैरह या हीलिंग वर्क करना चाहिए उस टाइम पर, नहीं पूजा पाठ करनी चाहिए, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, क्योंकि बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो लड़कियां तो देख ही सकती हैं, लड़के भी देखेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग क्या होता है, अगर हम एनर्जीज़ की बात करें, ठीक है, तो पीरियड ब्लड का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में रहता है, लेकिन जो कुंडलिनी एक्टिवेशन रहता है, जो कुंडलिनी एनर्जी है, वो हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है, फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा। तो इस वजह से कि रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा जो है वो एनर्जी सिस्टम में फ्लो कर रहा है, आपके चक्रा सिस्टम में एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन जो आपका पीरियड ब्लड फ्लो कर रहा है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो ओवरीज के थ्रू, यूट्रस के थ्रू जो है वो फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका फिजिकल बॉडी का सिस्टम है, लेकिन जो चक्रा सिस्टम है वो आपका एनर्जी बॉडी का सिस्टम है। तो ये दोनों ही सिस्टम्स अलग अलग हैं, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन आ जाता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ब्लड की, तो कुंडलिनी राइजिंग अपवर्ड मोशन में है, तो किसी ना किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस ना हो जाएं, तो कुछ लोग जो है मेडिटेशन अवॉइड करते हैं, चक्र एक्टिवेशन तरह की मेडिटेशंस अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वैलिड रीज़न है इस चीज़ के लिए। एक तो दोनों सिस्टम्स अलग अलग हैं। दूसरी चीज़, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर लड़कियों को बहुत क्रैम्पिंग फील होती है, ठीक है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड लेयर को शेड आउट करने के लिए, एंडोमेट्रियम लेयर को, तो उस टाइम पर इतनी क्रैम्पिंग में, इतने पेन में अगर हीलिंग्स की जाएं, आपके सैक्रल चक्रा को बैलेंस किया जाए, सैक्रल चक्रा की चैंटिंग्स की जाएं, इस तरह का कोई थीटा म्यूज़िक, डेल्टा म्यूज़िक, ठीक है, कुछ इस तरह का जो है म्यूज़िक सुना जाए, तो उससे आपके चक्रास में तो बैलेंस आएगा ही आएगा, आपकी क्रैम्पिंग में भी जो है आपको इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन बहुत कम होगा। ओके, तो आप जिस टाइम पर आपको बहुत क्रैम्पिंग हो रही है, पेन हो रही है, उस टाइम पर अगर आप लाइट सा जो है थीटा म्यूज़िक सुनेंगे अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए, तो आपके पेन में भी असर आएगा, पेन आपका कम हो जाएगा। तो आपको जो है मेडिटेशन या चक्रा एक्टिवेशन में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन हो चाहे ना हो, आपको डेली जो है अपनी हीलिंग्स करनी ही चाहिए। अब दूसरा फैक्टर ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था ना, आज से कुछ सेंचुरीज़ पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी वर्ल्ड में, ना इतनी कोई बिल्डिंग्स थी, ना इतनी कोई यहाँ पर फैसिलिटीज़ थी हमें। तो बिल्कुल अभी तो जितनी अर्बनाइजेशन हो चुकी है, मेट्रो सिटीज़ बन चुकी हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत रूरल एरिया होता था, इतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी, कच्चे घर होते थे, दूर दूर तक कोई घर नहीं होता था, और जो मंदिर वगैरह होते थे ना, वो फॉरेस्ट एरियाज़ में बने होते थे, घर से बहुत दूर पैदल चल कर जाना पड़ता था, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर एक हाइट पर जाकर एक मंदिर बनाया होता था, जो कि गुफाओं वगैरह में होते थे मंदिर, किसी तरह की इस तरह की फॉरेस्ट एरियाज़ में, किसी रिमोट एरियाज़ में जो होते थे मंदिर होते थे पहले। क्योंकि आजकल तो बहुत डेवलपमेंट है, घर घर ये इतने पास पास में घर बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ हैं, कार्स हैं हमारे पास, स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं। पहले ना तो कोई व्हीकल्स होते थे और ना इतनी अर्बनाइजेशन होती थी, एंड मंदिर वगैरह जो चीज़ें हैं, सेक्रेड प्लेसेस, वो घर से बहुत दूर बनी हुई होती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियों के पास सैनिटरी नैपकिन्स तरह की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो बहुत उनको डिस्कम्फर्ट होता था। आजकल
आजकल तो घर में मेड्स हैं, आपका सारा काम कर देंगी। पहले ज़माने में मेड्स भी नहीं होती थी, तो लड़कियों को अपना घर का भी काम करना पड़ता था। उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स भी नहीं होते थे, जो उनको ब्लड डिस्पोजल में जो है दिक्कतें आ जाती थी। उनके पास व्हीकल्स भी नहीं होते थे मंदिर जाने के लिए, तो बहुत डिस्कम्फर्ट एंड पेन में बहुत दूर चलकर वो मंदिर जाती थी, जो उनके लिए बहुत पेनफुल रहता था। तो कुछ लोग अवॉइड करते थे कि जब आपको मेंस्ट्रुएशन हो आपको मंदिर का रास्ता नहीं लेना चाहिए, इतने टफ सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं खड़ी करनी चाहिए, यू शुड रेस्ट इन ऑल दोज डेज, ठीक है। और क्या होता था ना कि जो मंदिर एकदम फॉरेस्ट एरिया में बने हुए हैं, तो पहले आम चीज़ें होती थी कि ये बंदर वगैरह उस टाइम पे घूमते रहते थे, मंकीज अराउंड ही रहते थे सिटीज़ में। तो अभी तो अर्बनाइजेशन की वजह से इतने मंकीज़ वगैरह हमें नहीं देखने को मिलते, लेकिन जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होता है, थोड़ा हिली एरिया वगैरह होता है, वहाँ पर आपको मंकीज़ देखने को मिलते हैं। तो पहले क्या होता था ना कि मंकीज़ कैन सेंस द स्मेल ऑफ द ब्लड। तो जिस टाइम पर लड़कियां ब्लीड कर रही हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका चल रहा है, उस टाइम पर मंकीज़ को ब्लड की स्मेल से दे यूज़ टू गेट अट्रैक्टेड, एंड वो मंकीज़ जो हैं कुछ लड़कियों पर अटैक कर देते थे। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब पुराने ज़माने में लड़कियां मंदिर वगैरह जाती थी, एक तो इतना डिस्कम्फर्ट उनको होता था, पेन होता था, पैदल चल के जाती थी, व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं थे, इवन मेडिसिन वगैरह आजकल तो गली गली में क्लिनिक्स हैं, ठीक है, डिस्पेंसरीज हैं, फार्मेसीज हैं। पहले इतना भी नहीं होता था कि आपको मेडिसिन भी इजीली अवेलेबल मिल जाए। पहले ज़माने में ये नेचुरल हर्बल टीज वगैरह से ही ट्रीटमेंट होता था। आयुर्वेदा वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। तो ये सब चीज़ें उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो लड़कियों को डिस्कम्फर्ट ना हो, वो परेशान ना हो, उनके लिए बहुत टफ ना रहे, बहुत पेनफुल ना रहे, एंड कुछ मंकीज़ उन पे अटैक ना कर दे। टू अवॉइड ऑल दोज कंडीशंस जो क्या है, लड़कियों ने घर रहना शुरू कर दिया कि ड्यूरिंग दीज डेज वी विल जस्ट रेस्ट, हमसे घर का काम हो जाए वही बहुत है, बाहर का काम करने के लिए इतनी अभी हिम्मत नहीं है करके दे यूज टू रेस्ट। तो वहाँ से एक तरह का एक बिलीफ बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया लोगों के मन में कि मेंस्ट्रुएशन के दिनों में लड़कियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप देखो मंदिरों में भी जितनी भी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, आप उनको क्या बोलते हो, ये दुर्गा माँ है, ये काली माँ है, ठीक है, आप कितनी गॉडेस पार्वती माँ है, आप माँ 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 करके जो है आप उनकी पूजा करते हैं। तो क्या कोई लेडी जो एक मदर बन सकती है, तो क्या उसकी ये फर्टिलिटी इश्यूज जो हैं, ये मेंस्ट्रुएशन जो है, तो क्या इन चीज़ों से आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? उनकी तो खुद की मूर्तियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं जो डाइटीज़ हैं, ठीक है, देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, कोई फर्टिलिटी गॉडेस है। कुछ लोग जो हैं अगर घर में बच्चा नहीं हो रहा तो मंदिर में मन्नत मांगने चले जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया में, बहुत से बिलीव्स हैं। मैं यहाँ पर किसी के रिलीजियस बिलीव्स को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं कर रही हूँ। आप जिसको भी मानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको भी आप गॉड मानते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, आप पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप पूजा पाठ नहीं करते उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी के पर्सनल बिलीव्स में नहीं जाऊँगी। मैं बस आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर आप मेंस्ट्रुएशन डेज से निकल रहे हैं, आप कुछ इम्प्योर नहीं कर रहे हो, इट इज़ अ प्योर गॉडेस फॉर्म ऑफ थिंग, ठीक है। पहले आप एक डॉटर हो, एक गर्ल हो, लेकिन व्हेन यू गेट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टेड यू बिकम अ वुमन, ठीक है, एंड बीइंग अ वुमेन गिव्स यू अ राइट टू बी अ मदर समडे। सो इट इज़ अ वेरी होली एंड सेक्रेड प्रोसेस। तो इस चीज़ को ना कि पीरियड्स आए हैं, यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि ये कुछ गलत हो गया है मेरे साथ, या मैं इम्प्योर हो गई हूँ, या मेरे साथ अनटचेबिलिटी हो। ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट टोटली क्या बोलूँ, रबिश, ठीक है। सो इन सब चीज़ों में आपको नहीं जाना है। अपनी ये चीज़ें जो है अपने माइंड से निकालें। आपको एक क्लैरिटी दे रही हूँ कि ये सब पहले ज़माने में ये पोजीशंस होती थी, इसलिए लोग मंदिर वगैरह जाना अवॉइड करते थे उन दिनों में। लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई चैंटिंग्स करना चाहते हैं, मेडिटेशंस करना चाहते हैं, आजकल सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। तो बहुत सारी जो है इसमें अच्छी अच्छी ऐप्स आ गई हैं आजकल तो, कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, अपना पीरियड साइकिल कैसे ट्रैक करना है। एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, आपके पास व्हीकल्स हैं, एवरीथिंग, यू गॉट एक्सेस टू एवरीथिंग। तो आज आपके पास कोई मुसीबत नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है आपके रास्ते में। तो अगर आपको अपनी हायर असेंशन के लिए मेडिटेशन करना है, पाठ पूजा करना है, तो आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट।
तो आप इस तरह के मिसकंसेप्शंस अपने मन से निकाल दें कि हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप जब मर्जी मेडिटेशन कर सकते हो, आप डिवाइन से जब मर्जी कनेक्ट कर सकते हो, आप चक्र एक्टिवेशन, कुंडलिनी राइजिंग की मेडिटेशंस भी कर सकते हो। एंड इन फैक्ट अगर आप सैक्रल चक्रा को बैलेंस करते हैं अपने मेंस्ट्रुअल डेज में तो आपको क्रैम्पिंग बहुत कम होगी। आपकी पेन, आपके जिनके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी जो है सैक्रल चक्रा की बैलेंसिंग करते हैं। और सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए वो लोग कार्नेलिन क्रिस्टल या फिर मूनस्टोन का क्रिस्टल भी पहनते हैं। जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो रहे हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज़, वो लोग भी कार्नेलिन एंड मूनस्टोन क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से एक बैलेंस इस्टेब्लिश होता है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, ख़राब नहीं होती, इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, तो मुझे लगा इस पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और भी बहुत से टॉपिक्स मैंने अपनी लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आई होप आपको इस वीडियो से आज क्लैरिटी मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। एंड शेयर करने में बिल्कुल भी शर्माइएगा मत। इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस। यू शुड स्प्रेड इट, you should not be ashamed of it. It's a power, it's not something to hide about or to shy about. All right, just share this wonderful knowledge with your near and dear ones. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. All right, bye bye, take care, blessings.